अक्सर लोग पाँव के जलने की वजह से परेशान नजर आते हैं और इस वजह से काफी मुसीबत में मुब्तला रहते हैं कि इनके पाँव में जलने की वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। तो क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके पैरों में आग सी लगी हो या जलन और बेचैनी की शदीद कैफियत महसूस होती हो जिसकी कोई खास वजह आपको समझ ना आ रही हो, और आप अक्सर इस बेचैनी और पैरों में आग लगने की कैफियत को थकन से मुंसलिक करके सोने की कोशिश करते हो, या फिर ज्यादा बेचैनी महसूस हो तो पाँव ठंडे पानी से धो लेते होंगे और यही कोशिश करते होंगे कि पाँव पंखे की हवा में रहें, लेकिन फिर भी चैन नहीं आता। आइए नाजरीन, हम आपकी इस बेचैनी को दूर करते हैं और ये बताकर कि आपके पाँव की ये बेचैनी दरअसल एक बीमारी है जिसको डॉक्टर हजरात रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें आपको खास तौर पर पाँव के तलवों में बेचैनी या आग लगी हुई महसूस होती है और सोते वक्त आप खास बेचैनी महसूस करते हैं। पैरों में जलन एक बीमारी है जो किसी भी उम्र में और किसी भी जिन्स के अफराद को हो सकती है। पैरों के जलने या पैरों में आग महसूस होने की चंद वजूहात हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पाँव में जलन रहती है या पाँव के तलवों में सुइयां चुभती हैं, तो ये असाबी निजाम में खलल पैदा होने की अलामत है। इस बीमारी में हाथों और पैरों में खून की गर्दिश में रुकावट होने लगती है और आपकी दीगर जिस्मानी असाब भी मुतासर होते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसान का बाइस बन जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पाँव जलने की वजूहात और इसके इलाज के लिए चंद कुदरती तरीके और टोटके बताएंगे जिनके जरिए आप इस तकलीफ से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाँव के जलने की वजूहात पर। तो इसकी एक बड़ी वजह पेट के कीड़े हैं। एक तहकीक के मुताबिक इस तकलीफ का ताल्लुक पेट के कीड़ों और जरासूमों से है। आप शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि हर इंसान की छोटी आंत में कीड़े और जरासूमे पाए जाते हैं जो कि एक खास मिकदार में होते हैं और ये हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। ये जरासूमे बहुत से कामों में मुफीद होते हैं, जैसा कि हाजमे में मदद करते हैं। इसके अलावा विटामिन ए बनाने में मदद देते हैं। अगर इन जरासूमों की तादाद में इजाफा हो जाए तो ये बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस भी बन जाते हैं, जिनमें एक पेट का अल्सर है। इस तहकीक के मुताबिक इन्हीं जरासूमों की तादाद में इजाफा पैरों की जलन का बाइस बन जाता है। इसे मेडिकल इस्लाम में SSIBO कहते हैं, यानी छोटी आंत में जरासीमों और कीड़ों का इजाफा। आखिरकार इन जरासीमों का इजाफा ही पैरों में जलन का बाइस बनता है। नंबर 2, असाब की कमजोरी और शुगर। नाज़रीन, पाँव का जलना असाब की कमजोरी की वजह से भी हो सकता है और असाब का कमजोर होना तो किसी भी वजह से हो सकता है। अगर काफी अरसे तक शुगर को कंट्रोल ना किया जाए और शुगर की शरह खून में बहुत ज्यादा हो जाए तो इस वजह से असाब कमजोर हो जाते हैं। तो इस वजह से दिमाग तक पैगामात के आने जाने का अमल सुस्त पड़ जाता है और इसके साथ साथ शुगर की वजह से शरियानें भी कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे जिस्म में खून और ऑक्सीजन की तरसील मुतासर हो जाती है। शुगर का इस तरह से मुतासर होना और इससे पैरों में जलन का होना पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहलाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ पैरों में जलन होती है बल्कि इसके साथ साथ पैरों का सुन होना, तेज चुभने वाला दर्द, बेतहाशा पसीना आना और हाथों और पैरों का भारीपन भी इनकी दीगर अलामात में से एक है। नंबर 3, वजन का ज्यादा होना। पाँव के जलने की एक और बड़ी वजह है वजन का ज्यादा होना। जिस्म में चर्बी की मिकदार बढ़ने पर पाँव की जलन पैदा होती है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि मोटापा दीगर बहुत सारी बीमारियों का सबब होने के साथ साथ पाँव के जलने की वजह भी बनता है। चूँकि जिस्म पर चर्बी ज्यादा होने की वजह से खून बेहतरीन तरीके से पाँव और इसके पट्टों तक नहीं पहुँच पाता, जिससे पाँव जलन का शिकार रहते हैं। नंबर 4, ग़िज़ाइयत की कमी। पैरों में जलन का एक सबब ग़िज़ाइयत की कमी भी हो सकती है। आमतौर पर विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन B9 की कमी से ये अलामत पैदा होती है। इसके अलावा खून की कमी की सूरत में भी पाँव में जलन हो सकती है, लेकिन इसकी दीगर अलामात में दिल की धड़कन का तेज होना, सांस लेने में दुश्वारी और कमजोरी भी इसकी अलामत हो सकती है। नंबर 5, गुर्दे की तकलीफ। गुर्दों का काम जिस्म में जहरीले मादों का इखराज करना होता है, लेकिन अगर किसी वजह से गुर्दे अपना फाल मुनासिब अंदाज में सरंजाम न दें तो इसकी वजह से हो सकता है कि जहरीले मादे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाएं। जहरीले मादों की बुलंद शरह की वजह से पैरों में जलन शुरू हो जाती है और इसकी दीगर अलामात में पेशाब का कम आना, सांस में दुश्वारी, मतली, चक्कर आना और थकन वगैरह शामिल हो सकता है। नंबर 6, थायराइड ग्लैंड का इंसानी जिस्म में बहुत अहम किरदार होता है। इसमें खारिज होने वाले हार्मोन्स अगर मिकदार में कम हो तो इस सूरत में सेहत के लिए मसाइल का बाइस बन जाते हैं, जबकि अगर ज्यादा खारिज हो तो इस सूरत में भी आसाब पर दबाव पड़ जाता है, जिस वजह से पैरों में खून और ऑक्सीजन की रवानी मुतासर होती है, जो कि जलन का बाइस बनती है। तो नाज़रीन, आइए अब आपको बताते हैं पाँव की जलन ठीक करने वाले टोटके। नंबर 1, ग़िज़ा में अपनी तब्दीली लाएं। अगर आपको शुगर है तो आपकी इस तकलीफ का बाइस आपकी ग़िज़ा है, इसलिए ऐसी ग़िज़ा खाएं जिससे आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहे। अपनी इंसुलिन लेना न भूलें। एक वक्त में ज्यादा खाने की बजाय दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाना 3 मरतबा खा लें। अच्छी ग़िज़ा के जरिए शुगर को कंट्रोल करना पाँव की जलन के लिए बेहद मुफीद है। नंबर 2, सिगरेट नोशी तर्क कर दें। असाब की कमजोरी की अहम वजह सिगरेट नोशी है। सिगरेट नोशी तर्क करने से आपका नर्व सिस्टम
जिस्म ज्यादा बेहतरी तरीके से काम करेगा। इस तरह आपको पैरों की जलन से निजात मिल जाएगी। अगर आप तंबाकू खाते हैं तो इसे भी तर्क कर दें। नंबर 3, पैरों को खुश्क रखें। अपने पैरों को बेचैनी से बचाने का एक घरेलू तरीका ये भी है कि आप अपने पैरों को खुश्क रखें। ऐसे मोजे पहने जिनसे हवा का गुजर हो सके। इसके लिए कॉटन के मोजे बेहतरीन माने जाते हैं। पैरों पर बहुत ज्यादा पसीना भी न आने दें। अगर आपके पैरों पर बहुत ज्यादा पसीना आता है तो थोड़ी देर के लिए जूते उतार कर पैरों को सुखा लें। नंबर 4, वर्जिश। इस तकलीफ के बायस बाजू का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। बाकायदा वर्जिश करना भी पैरों के जलन दूर करने के लिए बेहतरीन है। वर्जिश करने से दौरान खून सही हो जाता है, जबकि खून सही तरह से गर्दिश करते हुए पैरों में पहुंचता है तो पैरों की गर्मी दूर करने में मददगार साबित होता है। नंबर 5, पैरों को पानी में डालकर बैठें। पैरों को ठंडे पानी में डालकर बैठें ताकि खून का दौरानिया पैरों की तरफ हो। पैरों को इस वक्त तक पानी में रखें जब तक जलन खत्म ना हो। पैरों पर खाली बर्फ ना लगाएं बल्कि ठंडे पानी में पैर डालकर बैठें। नंबर 6, मसाज करें। अपने पैरों पर मालिश करें या किसी और से करवाएं। इससे भी पैरों की तरफ से दौरान खून बढ़ेगा और पैरों की जलन कम हो जाएगी। पैरों की जलन से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि पैरों में खून का दौरान या तेज तर हो। नंबर 7, एप्सम साल्ट। नीम गर्म पानी में 2 से 3 चम्मच एप्सम साल्ट डालकर पैरों को 15 मिनट तक इसमें डालकर बैठें। इस तरह करने से आपके पैरों को सुकून मिलेगा और इससे आपका दर्द भी खत्म हो जाएगा। 15 मिनट पूरे होने के बाद पैरों को खुश्क कर लें, फिर चाहे तो कोई लोशन लगा लें क्योंकि एप्सम साल्ट आपके पैरों को बहुत ज्यादा खुश्क कर देगा। नंबर 8, अल्कोहल से बचें। नाज़रीन, अल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी आसाब को नुकसान पहुंचाता है। आपके पट्टों की टूट फूट पैरों की जलन की एक बड़ी वजह होती है, इसलिए बेहतर है कि अल्कोहल पीने से बचें। अगर आप इस पर काबू पा लेते हैं तो आपके नर्व्स को बेहतर होने में मदद मिलेगी। ये भी पैरों की जलन से बचने का एक बेहतरीन टोटका है। याद रखें कि इस्लाम के अंदर अल्कोहल को हराम करार दिया गया है, इसलिए जो इस फेले बद में मुलव्वस हो इसे तर्क करके सेहत के साथ साथ ईमान भी बचाएं। नंबर 9, लौंग का तेल। लौंग का तेल लेकर इसे पैरों पर मलें। पैरों की मालिश करने से खून का दौरानिया बढ़ेगा और तकलीफ में कमी आ जाए। कम से कम 1 मरतबा जरूर करें। नंबर 10, पेपर। लाल मिर्च में जिसका ताल्लुक शिमला मिर्च की एक किस्म से होता है, ये पाउडर मोजों में डालकर मोजे पहन लें। ये मिर्च आपके पैरों को गर्म रखेगी और टांगों में खून की गर्दिश को तेज कर देगी। अगर आपके पैर में किसी किस्म का जख्म हो तो इसे इस्तेमाल ना करें।